बटन दबाओ और सर्द अगर जो है गुमती अगर ऐसे गिरा है तो ऐसे उड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि गुमती ऐसे गिरा है ना, तो वो जनरेटर जैसे नट बोल्ट लगा के ऐसे ऐसे नचाया जा रहा था, तब जाके उठ रहा था। तो मैं फिर से मैसेज चेक करता हूँ, और पता है आज से 3 दिन तक क्लास बंद रहेगा। देखो आज है सैटरडे, संडे को तो बंद ही रहेगा, मंडे भी बंद है, ट्यूसडे को खुलेगा। और वहाँ पे मैं स्कैम हो गया। ठीक है, स्कैम इस कारण मैं हो गया क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं। देखो वहाँ पे जब फ्री 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 रहता है, 1 साल के लिए इनकमिंग जो है फ्री रहेगा, मतलब रिचार्ज वगैरह नहीं रहेगा ना, तब भी मैसेज वगैरह ओटीपी वगैरह या फ़ोन वगैरह आता रहेगा। दूसरी बात कि 3 महीने के लिए जियो हॉटस्टार पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और 2 GB पर डे मिल जाएगा। आज मैं वो दोनों चीज़ को लिंक कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो जियो वाला है ना भाई, वो तुम्हारा प्राइवेसी को मतलब बेच रहा है। वो तुम्हारे से इंफॉर्मेशन लेकर किसी दूसरे पार्टी को बेच रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम इन सेंस कि मैं करीबन 5 बजे ही जगा हुआ था, लेकिन मैं तैयार हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं था। दूसरी बात, 5 बजे ही जग गया था। मेरा भाई जो है 5:30 में आया है, तो गेट वगैरह खोलना था, तो उस कारण मैं मेरा वहीं पे नींद टूट गया था। लेकिन मैं बेड जो है छोड़ता नहीं हूँ, बेड पे ही लगा रहता हूँ। और दूसरी बात कि 7:50 में मैं बेड छोड़ता हूँ, तैयार वगैरह मैंने सोचा कि बाइक है मेरे पास तो सिंपल 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। लेकिन अभी टाइम हो रखा है 8:24। तो प्रॉब्लम इस बात का हो गया है कि हेलमेट लेकर वो आया नहीं है। 5:30 में आया है, हेलमेट दुकान पे था, दुकान अभी खुला नहीं था, जिसके कारण हेलमेट लेकर आया नहीं है। और मेरे को अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर, क्योंकि अगर जाते वक्त या आते वक्त मेरा नसीब खराब रहा तो हो सकता है चालान कट जाए। लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे ही चलाऊंगा, आगे पीछे देख के ही चलाऊंगा। देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। तब एक और बात है जो मैं अभी नहीं बता सकता, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे को पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट दोस्तों, तो एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत इस बात की कि मैं करीबन 12-20 मिनट से जो है गुमती पे खड़ा हुआ था, और गुमती पे खड़े होने के बाद मैं यहाँ करीबन 42 पे पहुँचा, लेकिन क्लास ही आज चालू नहीं। दिक्कत इस बात की है। और दूसरी बात कि ऐसा मैसेज आ गया था, ठीक है, कि क्लास ट्यूसडे से चलेगा, लेकिन मेरा ध्यान उस पर गया नहीं। और मैं सोचा कि कल या परसों तक का भी छुट्टी का मैसेज आया, लेकिन आज और कल और फिर परसों का भी छुट्टी रहेगा, इस चीज़ का भी मैसेज मेंशन कर दिया गया। लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, जिसके कारण अभी मैं यहाँ आकर फंसा हुआ था। तो अभी करीबन 10-15 मिनट से मैं फ़ोन चला रहा था। अब यहाँ से वापस मैं अपने घर को निकलूँगा, और घर निकलने के बाद जो है तुम्हें बाकी का सारा स्टोरी जो है बताता हूँ क्या हो रहा है।
ऑलराइट दोस्तों, तो बात करते हैं वहाँ से जहाँ से चीज़ें गड़बड़ होनी चालू होती है। जब मैं यहाँ रूम से निकल रहा था तो मेरे पास हेलमेट नहीं थी। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब क्या ही किया जाए, धीरे धीरे चलाऊँगा और आगे पीछे देख के चलाऊँगा। मैं आगे जाता हूँ तो जिस गुमती से मैं रेगुलर क्रॉस करता हूँ वो वाला जो गुमती था वो बंद था। और वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वगैरह वाला लगाए हुए थे सवारी बैठाने के लिए, ऑटो नहीं हवा हवाई कहेंगे। और वहाँ पे मैं रुकता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा हचपच हो रही थी, आवाज़ ज़्यादा हो रहा था, नॉइज़ ज़्यादा हो रहा था। हम में करके मतलब सभी ड्राइवर्स सब कस्टमर्स बैठे आ रहे थे। तो मैं आगे निकल जाता हूँ और वहाँ पे भी घूमती गिरी हुई थी, वहाँ पे करीबन 20 मिनट में रुका। और वहाँ से जो है एक ट्रेन गुजरी, पैसेंजर ट्रेन थी। इतनी धीरे धीरे गुजर रही थी भाई, लिटरली मेरे पास उसका क्लिप है, 1 मिनट 24 सेकेंड का जो है वो गुजरने में टाइम लगाई थी। ठीक है। तो वो जो है जनरली उतना समय कोई ट्रेन लेना नहीं चाहिए। और पता नहीं आजकल मैं सभी ट्रेन को मिला रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे जा रही है। मैं भी कल आया घर से तो वो भी ट्रेन बहुत ही धीरे धीरे जा रही है। तो पता नहीं आपके एरिया में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट कर देना। और जब वो क्रॉस कर गई तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखता हूँ क्या, कि अभी चारों तरफ जो है वो वाला इंस्टॉल हो गया है, बटन दबाओ और सर देकर जो है गुमती अगर ऐसे गिरा है तो ऐसे उड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि गुमती ऐसे गिरा है ना तो वो जनरेटर जैसे नट बोल्ट लगा के ऐसे ऐसे नचाया जा रहा था तब जाके उठ रहा था। तो ये जो है अभी तक यहाँ वाला में नहीं इंस्टॉल हुआ है। और वहीं पे अगर पीछे की बात की जाए जहाँ से मैं रेगुलर क्रॉस करता हूँ वहाँ की, या फिर उससे पीछे एक और गुमती है वहाँ की, तो वहाँ पे बटन वाला सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। केवल ओपन वाला बटन दबाओ तो वो गुमती जो है ऐसे खुल जाएगा, और क्लोज करो तो ऐसे गिर जाएगा, और ऊपर से हॉर्न बजने लगता है साथ ही साथ। तो वो वाला सिस्टम जो है यहाँ नहीं था, ना हॉर्न वाला ना ही बटन वाला। और ये वहाँ पे हुई। फिर मैं जब वहाँ कोचिंग में पहुँचा तो पहले तो देखा कि क्लास वगैरह का मतलब गेट बंद है, तो मेरे को लगा कि हाउसफुल हो गया है इसलिए गेट लगा दिया गया है। तो मैं पहले उतर के जाता हूँ तो तक देखता हूँ कि एक भी साइकिल नहीं थी। तो मैं समझ जाता हूँ कि आज क्लास बंद रहेगा। तो फिर वहाँ से मैं क्लास में जाता हूँ तो स्टाफ से पूछता हूँ कि क्या हुआ है, मतलब क्यों बंद है। तो वो बोलता है कि मैसेज चेक नहीं किए हैं, मैसेज चला गया है। तो 2 दिन पहले जो है मैसेज आया हुआ था, मैं फिर से मैसेज चेक करता हूँ। और पता है आज से 3 दिन तक क्लास बंद रहेगा। देखो आज है सैटरडे, संडे को तो बंद ही रहेगा, मंडे भी बंद है, ट्यूसडे को खुलेगा। तो आज कल और परसों 3 दिन हो गया बंद। तो ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं किया, मेरे को मैसेज आया हुआ था ग्रुप में। लेकिन ग्रुप में जो है 2 दिन 3 दिन पहले ही आ गया था मैसेज, तो हमको लगा कि कल या परसों का मैसेज होगा, तो मैं उतना गौर नहीं करता हूँ। ठीक है। लेकिन वही हुआ जो अगर ध्यान से देखे रहते तो आज मेरे को मोतिहारी आना भी नहीं पड़ता। और मोतिहारी नहीं आते तो इतना झमेला मिलता भी नहीं मेरे को। लेकिन यहाँ आने से एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं जब वहाँ से निकल रहा था तो एक ऑफ़र मेरे को दिख गया, और वहाँ पे मैं स्कैम हो गया। ठीक है। स्कैम इस कारण मैं हो गया क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं। देखो वहाँ पे जब फ्री 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 रहता है तुम्हारा दिमाग एक एक्चुअल में ऐसा सोचने लगता है कि ये फ्री का चीज़ है, ले लेना चाहिए इस टाइप। तो उस टाइप से जो है पहले बोर्ड में सब चीज़ छोटा छोटा था और बड़ा बड़ा में फ्री फ्री लिखा हुआ था। मैं तो बाइक से जा रहा था, मैं ध्यान दिया नहीं, केवल फ्री पे मेरा नज़र गया। तो मैं वहाँ कर और डायरेक्ट जहाँ बोर्ड था ना वहाँ पे नहीं देखता हूँ, डायरेक्ट वो जो व्यक्ति था उससे बात करने लगता हूँ। और वो व्यक्ति मेरे को जो है क्लियरली बताता नहीं है, सारा काम करने के बाद जो है मेरे से 150 रुपये ले लेता है। एक्चुअल में मैं बात समझाता हूँ कि क्या हुआ था। देखो एक जियो का MNP कॉर्नर लगा हुआ था, यानी अगर जो नंबर आप अभी चला रहे हो वो सिम अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए MNP या पोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, वही बात हुआ। तो वो चीज़ के लिए जो है वहाँ पे कॉर्नर लगाया हुआ था। तो ऐसे एयरटेल के लिए फ्री फ्री हमेशा रहता है, जब भी आप एयरटेल में पोर्ट कराना चाहोगे वो आराम से हो जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है कि एयरटेल में जो है आपका अगर रिचार्ज नहीं रहा तो इनकमिंग बंद हो जाएगी। और जियो में एक चीज़ अच्छी रहेगी कि आप 3 महीने 4 महीने भी नहीं कराओगे रिचार्ज तो इनकमिंग आपकी बंद नहीं होगी। तो इस कारण से जो है अगर मेरे को मैं फ़िलहाल एक VI का सिम लिया हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन क्या जनवरी के आसपास में लिया था, करीबन 5 महीना हो गया।
और उस समय मेरे को वो ऑफ़र में ही मिला था एक तरीके से 50 रुपये में वो सिम मिल गया था और 28 दिन के लिए 1.5 GB। ठीक है, तो वो समय मैंने वो सिम ले लिया था। और इस समय जो है ऐसा हो रखा है कि जब मैं सिम को मेरे नाम पे है, ठीक है, वो सिम मेरे नाम पे है, इसलिए मैं उस सिम को जल्दी ये हटाता नहीं हूँ। और उस सिम को जो है मैंने सोचा कि MNP करा लूँगा जियो में, अगर रिचार्ज नहीं भी रहेगा तो आराम से मैसेज वगैरह फ़ोन वगैरह उस नंबर पे आ जाएगा। जिस कारण से मैं अगर देखता था MNP का कॉर्नर एयरटेल का तो नहीं कराता था, लेकिन आज मेरे को जियो का भी दिखा है तो मैं सोचा हूँ कि करा ही लेता हूँ। तो उससे मैंने बात किया कि कैसा कैसा सिस्टम है, तो कह रहा है कि 1 साल के लिए इनकमिंग जो है फ्री रहेगा, मतलब रिचार्ज वगैरह नहीं रहेगा ना, तब भी मैसेज वगैरह OTP वगैरह या फ़ोन वगैरह आता रहेगा। दूसरी बात कि 3 महीने के लिए जियो हॉटस्टार पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और 2 GB पर डे मिल जाएगा। और रेट नहीं बताता है कि कितना का होगा। तो पहला चीज़ कि मेरे में रिचार्ज नहीं था, VI वाला सिम था मेरा, उसमें रिचार्ज नहीं था। मैं बोलता हूँ कि रिचार्ज नहीं है, हो जाएगा? कह रहा है कि 99 का रिचार्ज करा लीजिए, हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है कर दो फिर। और मेरे को लगा कि 100 रुपये में काम हो जाएगा तो ठीक है। तो वो जो है सब चीज़ करने लगा, मेरे वेरिफिकेशन वगैरह करने लगा, फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, लाइव कैप्चरिंग किया, ऐसे ऐसे। ठीक है। और उसके बाद जो है सब चीज़ करने के बाद मैसेज मेरे फ़ोन से करता है। मैसेज करने के बाद वो OTP वगैरह या फिर MNP का कोड वगैरह आ रहा था मेरे नंबर पे। तो वो सभी ले देकर वो जो है वो MNP मतलब कर देता है। पर तो मैंने पूछा कि कितने दिन में चालू हो जाएगा, तो वो बोलता है कि 3 दिन में आप यूज़ कर सकते हैं, तब तक इस नंबर पे जो है फ़ोन वगैरह आता रहेगा और जो भी काम करना है इससे आप करते रहिएगा। तो वहाँ पे तो ठीक है। तो वो जो है एक अलग ही QR लेकर आता है, ठीक है। और उसमें मालूम है क्या हो रहा था? वो QR में ऑटोमेटिक सेट था पैसा कितना लेना है। वो शायद बिजनेस वाला था, मैं ध्यान दिया नहीं। उस स्कैनर को मैंने स्कैन किया तो डायरेक्ट मेरे पास 150 का मैसेज आ रहा है कि 150 रुपया पेमेंट कीजिए, और उसमें एडिट भी नहीं हो रहा था, ठीक है। और तो मैंने कहा कि ये 150, तो वो बोलता है कि हाँ 150 रुपया। तो मैंने बोला कि रिचार्ज तो सही का ही हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं 50 MNP का भी लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि बोर्ड तो वो फ्री का लगाए हो। तो वो बोल रहा है कि आप सही से देखे नहीं हो, वहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ था 50 रुपया MNP का चार्ज लगेगा पोर्ट का। तो मैं कहता हूँ ठीक है चलो हटाओ, स्कैम तो मैं हो ही गया हूँ और दे देते हैं हटाओ। तो 150 रुपया मैंने वहाँ पे पेमेंट की और फिर मेरे पास सिम आ चुका है। और 3 दिन तक मैं इस नंबर को यूज़ करूँगा, फिर इस नंबर को हटाकर जियो वाला नंबर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लूँ। तो ये एक चीज़ अच्छी हो गई कि दोनों नंबर मेरा जो है जियो का हो गया। और दोनों में जो है जल्दी मैं रिचार्ज कराता नहीं हूँ। 5G फ़ोन है घर में और मेरे पास भी कुछ दिनों में आ जाएगा 5G फ़ोन। तो उस समय जो है मैं हॉटस्पॉट से लेकर काम वगैरह कर लेता हूँ। फ़िलहाल अभी जैसा है वैसा है। और जियो से एक बात मेरे को ये याद आ रही है कल का। नॉर्मल ऐसे मैं उस चीज़ को मैं ध्यान दिया नहीं, ठीक है। लेकिन ऑन कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा दिमाग बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर काम करने लगता है, ठीक है। कल जैसे कि मैंने बताया कि रिचार्ज मेरे फ़ोन में रहता नहीं है। तो 2-3 दिन पहले जो है मेरे पास कंफर्मेशन के लिए कॉल आया था कि आपके फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया है, आप कब करा रहे हैं। तो पहला कॉल इस तरीके से आया था कि कब करा रहे हो। तो मैंने कहा कि हो जाएगा, दूसरा नंबर पे मेरा रिचार्ज है, इसलिए अभी नहीं कराएंगे, 15-20 दिन में करा लेंगे। तो वो कॉल कट गया। फिर कल शाम को मेरे पास कॉल आता है, सॉरी 2-3 दिन पहले फ़ोन आता है कि आप मोतिहारी के रहने वाले हैं, वहाँ पे नेटवर्क मतलब कैसा है, ऐसा है वैसा है दिस दैट, ठीक है, वो पूछता है, ठीक है। और दूसरा बात कि मोतिहारी में कौन जगह है, अब ये बात मेरे से वो पूछता है, मतलब कस्टमर केयर। तो मैंने कहा कि यहाँ जगह पर रहता हूँ। तो वो चीज़ के बाद आज मैं वो दोनों चीज़ को लिंक कर पा रहा हूँ, ठीक है। जो जियो वाला है ना भाई, वो तुम्हारा प्राइवेसी को मतलब बेच रहा है, वो तुम्हारे से इंफॉर्मेशन लेकर किसी दूसरे पार्टी को बेच रहा है। ऐसा मैं क्यों कर, क्योंकि कल शाम को मेरे पास कॉल आता है, ये प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव को लेकर कोई ऐसा मतलब इवेंट होने वाला है आसपास में ही। तो उसके लिए मेरे पास कॉल आता है। तो मेरा नंबर पर्सनल नंबर है, वो जल्दी मैं किसी को देता नहीं हूँ। तो वो आखिर उसके टीम के पास कैसे चला गया, प्रशांत किशोर के टीम के पास कैसे चला गया, तो ये ज़रूर कंपनी वगैरह से लिंक करके ही ये इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है, तभी तो जाके मेरे पास कॉल आया था। और शायद आप लोग के पास भी आया होगा, अगर मोतिहारी के अगल बगल में रहने वाले होंगे तो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मतलब कॉल आया तो मेरे पास इस तरीके से कॉल आया कि मोतिहारी सोमेश्वर नाथ स्कूल में अरेराज के पास वहाँ पे बिहार बदलाव होने वाला है, प्रशांत किशोर जी आएंगे, ऐसा वैसा करके मतलब मेरे पास कॉल आया था। पहले तो मैं ध्यान से सुनता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। तो फिर मेरे को मालूम चला कि इवेंट होने वाला है सोमेश्वर नाथ में बिहार बदलाव को लेकर, उस कारण से फ़ोन आया है।
तो ये चीज़ मेरे को अभी याद आया था, सुबह में ही याद आ गया था, इसलिए मैंने बोला कि एक बात है जो मैं बताऊँगा। तो फिलहाल ये बात मैंने बता दी और सिम मेरे पास आ गया है। और अभी जो मैंने 99 का रिचार्ज कराया, ये 28 दिन के लिए कॉलिंग वगैरह फ्री है। मैसेज तो वीआई में कम ही देता है, डेली का सेम मैसेज देता नहीं है। और दूस और दूसरी बात कि इस सिम को मैं करीबन 3 दिन के लिए ही यूज़ करूँगा और उसके बाद जियो इंस्टॉल कर लूँगा। फ़िलहाल अभी तो कोई ऐसा सीन हो नहीं रखा है। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।